हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ओम्स लॉ में क्या बताया गया, किसी भी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो होती है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होती है बच्चों, वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लास्ट वीडियो में बताया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उस वीडियो को पहले देख लो, फिर इस पे आना आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो इसकी स्टेटमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? I means current is directly proportional to potential difference। ठीक है, करंट का सिंबल I, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, करेक्ट। अब एक बात बताओ, ये प्रोपोर्शनल का साइन हट जाए तो हमारी बात बन जाए। V is equal to R into I, ये हमसे बोला गया। ओम्स लॉ में इतनी बात बोली गई। इक्वेशन फर्स्ट, इसी को सॉल्व किया गया, ये आ गया। देखो ये R क्या है बच्चों? R क्या है? जिस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, उसका एक कांस्टेंट है। ठीक है, R के बारे में क्या समझेंगे? R इज अ कांस्टेंट नेम। इसको इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो करंट आई है, रेजिस्टेंस के बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये करंट आई है, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? देख लो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या है? करंट आई, current is directly proportional to what? Current is directly proportional to potential difference। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को क्या क्या लिखा जा सकता है? एक फॉर्म में और भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या बच्चों? V बाई R। I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। इनफैक्ट दोनों इक्वेशन सेम है, कोई अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसके दो इक्वेशन हमने लिख दी। अब एक बात बताओ, करंट के बारे में एक और बात मैं क्या बोल सकता हूं? हमने R के बारे में बता दिया, क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है और इसका सिंबल ये होता है। फिलहाल हम करंट के बारे में देखते हैं। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका क्या मीनिंग निकलता है? स्टेटमेंट आपने नोट कर लिया, इसको रब कर देता हूं, मिटा दिया। देखो, इस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R। ठीक, अब देखो कंडीशन फर्स्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V को इफ V इज डबल्ड, तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? अगर हमने V को डबल किया तो करंट भी तो डबल हो जाएगा। करंट
विल ऑल्सो डबल, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, करंट भी 2 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। इसी में क्या है, इफ V इज हाफ तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, करंट भी हाफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कैसे बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। अच्छा, सेकंड कंडीशन को देखते हैं। क्या मैंने बोला, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसके बारे में क्या देखेंगे, इफ R resistance is डबल, क्या होगा बच्चों, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या किया, डबल किया, तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, इफ R is half then current will be 2 times of its previous value। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। इसको आप यहाँ पे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। कैसे समझना है, V is equal to I is proportional to V। ठीक, means V is equal to RI, I is equal to V by R। ठीक है, यहां पे R को डबल किया, मतलब क्या, R की प्लेस पे आपने क्या किया, 2R प्लेस कर दिया। ठीक, I is equal to क्या था, ये नया I, नई करंट क्या हो गया, I डैश। इतने की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो I, तो क्या हो गया, 1/2 ऑफ प्रीवियस करंट हो गया ना। रेजिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, करंट हाफ हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डबल में और हाफ में ही ये केस फॉलो होगा। जिस रेशियो में रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, देखो बच्चों, तो करंट भी तो 8 टाइम्स से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। करंट भी क्या हो गया, 8 टाइम्स से डिक्रीज हो गया, नई करंट। ठीक, ये हमने रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया। अब आप देख लो, वोल्टेज का भी यही फंडा है, यही कहानी है। क्या है बच्चों, I is equal to V by R। V को आपने डबल किया तो क्या हो जाएगा, V को आपने डबल किया तो नई करंट I डैश क्या हो जाएगा, 2V by R। ठीक, ये क्या है, पुरानी वाली करंट जो ये, तो देखो I डैश is equal to 2 टाइम्स ऑफ करंट। V को डबल किया, करंट भी डबल हो गया। सिमिलरली आप कुछ भी कर लो, उसी रेशियो में नई करंट भी इंक्रीज होगी। कुछ भी आप करके देख लो, नई करंट भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगी। चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी हमने आपको बताया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब क्या बच्चों, इसका अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या कहोगे, किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, किसी कंडक्टर की एक ऐसा गुण जो उस कंडक्टर के अंदर में करंट फ्लो को रोकता। ठीक है, क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है अवरोध। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चों, रेजिस्टेंस कहलाता है। ओम्स लॉ ने क्या बताया, V इज इक्वल टू IR। यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आपने क्या लिखा, R इज इक्वल टू V बाई I, ये भी हो सकता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू ओम्स लॉ के बेस पे क्या देख सकते हो, द रेशियो ऑफ potential difference to the
करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक, करेक्ट। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक, और ये कंडक्टर उसी का होना चाहिए, ये करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम कंडक्टर का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस कहीं और के लिया, करंट कहीं और का, ये फिर ठीक नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें हमने आपको बताई। चलो, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है एसआई यूनिट, ओम होती है। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट ओम होती है, सिंबल ये होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 ओम? 1 ओम का डेफिनेशन क्या है बच्चों? ये आपसे पूछा जाता है। आप एक बात बताओ, अगर ये वोल्टेज और करंट का रेशियो 1 हो जाए, वोल्टेज और करंट का रेशियो 1 हो जाए, तो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस इज 1 ओम। करेक्ट। चलो, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। हाँ, तो बच्चों 1 ओम का क्या डेफिनेशन है? 1 ohm is the resistance of conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it. क्या मीनिंग निकल रहा बच्चों? अगर हमने क्या किया, 1 वोल्ट अप्लाई किया, इस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से 1 एम्पियर करंट ड्रॉ होती है। इसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी आएगी, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा? 1 ओम रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 ओम हो जाएगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बहुत छोटी सी बात थी, इसको हमने आपको बता दिया। अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, क्या? वी आई ग्राफ, वी आई वोल्टेज करंट ग्राफ, वोल्टेज और करंट। अच्छा ये बताओ, वोल्टेज और करंट आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं? वोल्टेज और करंट आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? V इज प्रोपोर्शनल टू I। अभी हमने देखा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब एक बात बताओ, जिस रेशियो में हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्ट अगर x ये वाले एक्सेस पे लेते हैं और करंट इस एक्सेस पे लेते हैं, जिस भी रेशियो में अगर वोल्टेज को बढ़ाते हो, उसी रेशियो में करंट भी इंक्रीज होगा। सपोज 1 वोल्ट हमने बढ़ाया तो करंट भी 1 वोल्ट का मिलेगा। पॉइंट हमारा कहीं यहां मिल रहा है। अगर इसको हमने 2 वोल्ट किया तो करंट भी 2 वोल्ट का मिलेगा। पॉइंट हमारा कहां मिल रहा है? कहीं यहां पे मिल गया। अगर इसको हमने 3 वोल्ट किया तो करंट भी कितने एम्पियर का मिलेगा बच्चों? 3 एम्पियर का। 4 किया, 4 मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप इसको क्या बोलोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मिलाते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो, इसको मिलाते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये लाइन आपका कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चों। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। ठीक, अगर इस लाइन का कोई स्लोप पूछे, मींस इस लाइन द्वारा यहां पे जो एंगल बनती है तो 45 डिग्री आपको बताना होगा। ठीक है,
यही होता है वोल्टेज और करंट का ग्राफ। ठीक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देख लो, इसे आप जरूर नोट कर लो बच्चों, सारी चीजें आपको नोट करते हुए वीडियो को देखना होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे भी कुछ बातों को देख लेते हैं। जैसे गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है। ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बच्चों वाली चीज है। हमने क्या बताया, V is proportional to I means V is proportional to IR। अब एक बात बताओ, हमने आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रोकती है। हमें अच्छा कंडक्टर किससे बोलना चाहिए, जिसमें करंट फ्लो बहुत आसानी से हो, बिना किसी रुकावट के हो। मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फॉर अ गुड कंडक्टर R must be लो। ये सबसे मेन बात होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ बैड कंडक्टर क्या होना चाहिए बच्चों, बैड कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए, R must be high। लास्ट पॉइंट, for 100% इंसुलेटर। इसको आप सोच के बताओ, आर क्या होना चाहिए, 100% इंसुलेटर। बच्चों I की वैल्यू क्या होती है, V/R। 100% इंसुलेटर मतलब उसमें आप कुछ भी कर लो, जब तक वो रहेगा करंट फ्लो नहीं होने देगा। ये जैसे कि ये मेरा मार्कर, ये प्लास्टिक बॉडी का है, जब तक ये बर्न नहीं हो जाएगा इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। मीन्स क्या होना चाहिए, इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। किसी भी नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो तो करंट क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट, मस्ट बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मीनिंग निकलता है, लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू। वेरी लार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट का क्या मीनिंग निकलता है बच्चों, बहुत बड़ी सी वैल्यू। इतनी बात समझ में आई, ये आपसे पूछा जाता है इसलिए हमने इसको फटाफट बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 60 ohms, व्हाट विल करंट। देखो एक कोई सर्किट है, इस पे हमने सप्लाई दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना बोला, 60 ohm, बैटरी कितना है 24 वोल्ट। सर्किट कंप्लीट है, कुछ न कुछ करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट आई फ्लो होगी। हमारे सामने क्या फार्मूला होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट विल करंट, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। वैल्यूज को रखिए, फटाफट आंसर पाइए, बहुत सिंपल है। I इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या है बच्चों 24, ये क्या है R। ठीक, क्या हो जाएगा 0.4, क्या रहेगा एम्पियर। ठीक है, बहुत आसान से सिंपल सा क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। ठीक है, जो जो गिवन है उसको पहले नोट कर लो। क्या है, I हमें गिवन है बच्चों, I गिवन है, कितना है करंट I,
इज 2 एम्पियर करंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1, मींस पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू क्या दे रखा है, 0.1 वोल्ट। यूनिट छूट गया, ये वोल्ट होगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है, R की वैल्यू निकालना है, फार्मूला सेम होगा, तो यहां से R क्या हो जाएगा बच्चों, R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट करिए और आंसर पाइए 0.1 डिवाइड बाई 2। क्या करोगे इसको, 0.1 में 2 से डिवाइड करोगे, कितना आंसर आएगा, 0.05 ओम। कोई दिक्कत है क्या, 0.05 ओम रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। बाकी की चीजें हम सीरीज में कैसे कनेक्शन होता है, पैरेलल में क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में लाके देखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर दो। ठीक है, बाय।